अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मोटिवेशनल स्किल्स बाय सूफी शेर। अभी हम आप लोगों के साथ जो है साइंस क्लास 4 की जो है मॉक टेस्ट शेयर कर रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 4, 5, 6 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है फॉर द पीएचडीज। और 7, 8 को भी आप ज़रूर टच कीजिएगा। हमने मॉक टेस्टें जो है काफ़ी रखी हुई हैं हमारे पेज मोटिवेशनल स्किल्स बाय सूफी शेर पर। आप प्लेलिस्ट को फॉलो करें और मॉक टेस्टों को ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें 4, 5, 6 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द पीएचडी कैंडिडेट्स। आएँ तो स्टार्ट करते हैं टेस्ट को। आज हमने जो टेस्ट ली हुई है वो साइंस क्लास 4 की है। आइए के देख लेते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, डाइजेशन बिगिंस इन वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। डाइजेशन कहाँ शुरू होती है? ए स्टोमक है, बी इन द लंग्स, सी इन द माउथ, डी इन द हार्ट। सो डाइजेशन इन द माउथ में शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? ए हार्ट, बी स्किन, सी ब्रेन, डी स्टोमक। तो सबसे बड़ा पार्ट है जो वो स्किन है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ही पार्ट द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल बॉडी पार्ट्स। ऐसा कौन सा पार्ट बॉडी का जो हमारे अंदरूनी हिस्सों को इसके प्रोटेक्ट करता है, उसकी हिफाजत करता है? तो ए हमारे पास मसल्स, बी ब्रेन, सी स्किन, डी ईयर। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्किन। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट कंट्रोल्स द ओवरऑल बॉडी मूवमेंट। ऐसा कौन सा पार्ट है बॉडी का जो हमारी सारी हरकत को कंट्रोल करता है? और ए हमारे पास हेड, बी ब्रेन, सी आइज, डी हैंड्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास आया है कि नॉन लिविंग थिंग्स कैन ए ग्रो, बी नॉट ग्रो, सी स्लोली ग्रो। जारी बात है जो बेजान चीज़ें होती हैं वो ग्रो नहीं कर सकती। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास आता है कि लिविंग थिंग्स नीड ए है एयर, बी वाटर, सी फूड, डी ऑल ऑफ दीज। सो जानदारों को क्या चीज़ चाहिए ज़िंदा रहने के लिए? पानी भी चाहिए, हवा भी चाहिए, खाना भी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है डी ऑल ऑफ दीज सारे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास आता है, इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट द लीव्स ग्रो। ए हमारे पास फर्स्ट, बी है सेकंड, सी है थर्ड। तो इसका जो सही है वो है बी सेकंड। 8 हमारे पास, बेबी एलिफेंट इनहेरिटेस ऑल क्वालिटीज फ्रॉम द मदर। ए काउ, बी एलिफेंट, सी जेब्रा, डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है बी एलिफेंट। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास आता है कि लैंड इज नॉट अ लिविंग कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट। तो इसका जो सही आंसर है ए हमारे पास है ट्रू, बी है फॉल्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है ट्रू। 10 हमारे पास आया है कि ह्यूमन बीइंग इज अ लिविंग कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट। तो ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है। ग्रासलैंड्स हैव मेनी ट्रीज। ट्रू है या फॉल्स है? ये फॉल्स है। वेटलैंड इज अ वाटर एनवायरमेंट। ये ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है। हर्बीवर्स ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स। हर्बीवर्स जो होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स खाते हैं। ये ट्रू है या फॉल्स है? ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास, एनिमल्स दैट ईट हर्बीवर्स आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सो ये ट्रू है, फॉल्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास, एनिमल्स दैट ईट कार्निवोर्स आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सो ये फॉल्स है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास, द अर्थ एक्सिस इज एन इमेजिनरी। अर्थ एक्सिस क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है, स्क्वायर है, सर्किल है, डॉट है। तो ये इसका जो सही आंसर है वो है ए लाइन। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास आया है कि विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द लिविंग कंपोनेंट ऑफ द लैंड एनवायरमेंट। ए फ्लोरिंग प्लांट, बी फ्रॉग, सी आयरन रॉक। सो उसका जो सही आंसर है वो है सी आयरन रॉक। 18 हमारे पास, विच इज़ नॉट टाइप ऑफ एनवायरमेंट। ए गार्डन, बी स्टोर रूम, सी पॉन्ड। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी आंसर जो इसका सही है वो स्टोर रूम है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, वो बी की जगह सी आ गया है। 19 हमारे पास, विच ऑफ दीज आर नॉट फाउंड इन द फूड वेब। सो ए है हमारे पास एयर, बी है सन, सी है ह्यूमन। तो इसका जो सही आंसर है वो है एयर। 20 है, इफ प्लांट हैव नीडल लाइक लीव्स टू विच इन्वायरमेंट वुड दे बिलोंग। ए फॉरेस्ट है, बी डिजर्ट, सी ग्रासलैंड। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी डिजर्ट। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है, विच इज़ द की रोल ऑफ डिकम्पोजर्स। ए ब्रेक डाउन डेड एनिमल्स, बी ब्रेक डाउन लिविंग प्लांट्स, सी है प्रोवाइड फूड फॉर एनिमल्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है ब्रेक डाउन डेड एनिमल्स। 22 है हमारे पास, इन विच ग्रुप वुड यू प्लेस ह्यूमन बींग। तो ह्यूमन बींग को आप किस ग्रुप में रखेंगे? ए कार्निवोर्स में रखेंगे, ओमनीवोर्स में रखेंगे, या हार्बीवोर्स में रखेंगे? बी ओमनीवर्स में रखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास आता है, विच इज़ व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेवल्स इन अ फूड चेन। कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर। बी हमारे पास डिकम्पोजर, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, सी हमारे पास प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। 24 है हमारे पास, विच लिविंग थिंग वुड डिक्रीज इफ द नंबर ऑफ फ्रॉग्स इंक्रीज। ए हॉक्स है, बी स्नैक्स है, सी इंसेक्ट है। तो 25 है, विच बेस्ट डिस्क्राइब द फ्रॉग। ए डिकम्पोजर, बी कंज्यूमर, सी प्रोड्यूसर। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी कंज्यूमर। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, द प्रॉपर्टीज यूज्ड फॉर हीट। ए हमारे पास हॉट, एनर्जी, कोल्ड। बी है हमारे पास कलर, स्मेल, साउंड,
सी है हैवी लाइट एंड हार्ड, तो इसका जो सही आंसर है वो है ए हॉट एनर्जी कोल्ड। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास द लोवेस्ट टेम्परेचर इन अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज, जो हमारे लेबोरेटरी थर्मोमीटर में जो लोवेस्ट टेम्परेचर होगा, जो सबसे कम टेम्परेचर हो सकता है, वो क्या हो सकता है? ए हमारे पास 10, बी है 0, सी है 1000, डी है -10। तो -10 ही इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। सो 28 हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज यूज इन द क्लिनिकल थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर में कौन सा लिक्विड यूज होता है? ए अल्कोहल, बी मरकरी, सी वाटर, डी ऑयल। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी मरकरी। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास होमोग्लोबिन कैरीज, होमोग्लोबिन क्या कैरी करता है? ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन कैरी करता है। 30 हमारे पास अ फोर्स कैन चेंज ऑल द फॉलोइंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट, तो जो फोर्स हम लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर, जो वो हर चीज़ चेंज कर सकता है किसी भी एक चीज़ को छोड़कर। वो चीज़ क्या है? ऑप्शन दिए गए हमारे पास, ए है साइज, बी है मास, डायरेक्शन, डी स्पीड। तो हम साइज चेंज कर सकते हैं, जैसे भी कोई रबड़ वाली चीज़ होगी उसको जब हम फोर्स देंगे तो उसका साइज चेंज हो सकता है। और जो हमारे पास बी है मास, तो मास चेंज नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी इसमें जो है वो करेक्ट आंसर है मास। 31 है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग सिंपल मशीन इज यूज इन रेजिंग द फ्लैग, फ्लैग को ऊपर करने में हम कौन सी मशीन यूज़ करते हैं? सो सीजर्स, बी है प्लस, सी है पुली, डी है व्हील्स। तो इसमें जो मशीन यूज़ होती है उसको पुली बोलते हैं हम। 32 है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द सिंपल मशीन? ए हमारे पास सिंपल मशीन मैग्नीफाइज द फोर्स यूज, बी हमारे पास सिंपल मशीन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए। सो क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास, गर्ल इज राइडिंग अ बाइसाइकिल, she covers a distance of 150 meters in 5 seconds. A cycling speed of a girl is, so A हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड, B है 30 मीटर पर सेकेंड, C है 50 मीटर पर सेकेंड, D है 70 पर मीटर सेकेंड। तो इसका जो सही आंसर है वो है B 30 मीटर पर सेकेंड। 34 है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट, ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगी? सो ए हमारे पास रबड़ बॉल, वो कैसे नहीं अट्रैक्ट हो सकता। बी है प्लास्टिक, भी अट्रैक्ट नहीं होती। जो सी आयरन केटल होगी वो अट्रैक्ट होगी मैग्नेट की तरफ, तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। 35 हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज टू कंप्लीट द सर्किट? ए हमारे पास बल्ब, बी है वायर, सी है वुड, डी है बैटरी। तो जो उसका सही आंसर है वो है सी वुड। 36 है हमारे पास द अर्थ इज टाइटल्ड एट एन एंगल ऑफ, ए 23.50, बी है 23.00, सी हमारे पास 23.080, डी हमारे पास 23.300। तो जो इसका सही आंसर है वो है 23.50। 37 हमारे पास द अर्थ टेक आवर्स टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। सो ए हमारे पास 36 आवर्स, 25 आवर्स, 24 आवर्स या 24.8 आवर्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी 24 आवर्स। डैश 38 है हमारे पास, इन डेज बिकम शॉर्टर एंड नाइट्स बिकम लॉन्गर। सो ए समर, बी है स्प्रिंग, सी है ऑटम, डी है विंटर। तो जो सर्दियाँ होती हैं उनमें दिन जो होते हैं वो छोटे हो जाते हैं और जो रातें होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं। 39 है हमारे पास, इन डेज द डेज बिकम लॉन्गर एंड नाइट्स बिकम शॉर्टर। जो ए हमारे पास स्प्रिंग, बी है ऑटम, सी है समर, डी है विंटर। सो जो गर्मियाँ होती हैं उनमें जो दिन होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, और दिन होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं और जो रातें होती हैं वो कम होती हैं। 40 हमारे पास द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज एन इलोंगेटेड सर्कल इज कॉल्ड। ए हमारे पास एलिप्स, बी है पारबोला, सी है हाइपरबोला, डी है ओवल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए एलिप्स। 41 है हमारे पास द अर्थ टेक टू रिवॉल्व अराउंड द सन। अर्थ कितना टाइम लेती है जो सूरज है उसको चक्कर लगाने में? ए हमारे पास 360 डेज एंड 12 आवर्स, बी हमारे पास 370 डेज एंड 10 आवर्स, सी हमारे पास 365 डेज एंड 15 आवर्स, डी है हमारे पास 365 डेज एंड 6 आवर्स। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर, 365 डेज एंड 6 आवर्स। 42 है हमारे पास द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। सो जो हमारे इंटरनल, तो वो एक्सटर्नल था, जो स्किन था वो एक्सटर्नल था। जो इंटरनल कौन सा बड़ा सबसे बड़ा हिस्सा है? वो हमारा ए हार्ट है, या बी लंग्स है, सी ब्रेन, डी या डी लिवर है। तो इसका जो सही आंसर है वो डी लिवर। 43 हमारे पास वी गेट डैश विटामिन फ्रॉम द सनलाइट। सो विटामिन डी हमें मिलती है सूरज से। 44 हमारे पास एनीमिया इज अ काज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। एनीमिया किस चीज़ की डिफिशियंसी के बाद काज होती है, उसका सबब क्या है? ए कैल्शियम, बी पोटेशियम, सी आयरन। तो इसका जो सही आंसर है वो है आयरन। सो 45 हमारे पास नाइट ब्लाइंडनेस इज काज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन।
रात को जिन लोगों को नज़र नहीं आता उनमें कौन से विटामिन की कमी होती है? ए हमारे पास बी या बी ए हमारे पास बी विटामिन, बी है हमारे पास के विटामिन, या सी ए विटामिन। तो जिसमें ए विटामिन की कमी होती है वो रात को उनको कम नज़र आता है। 46 है हमारे पास, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़ ए 98, बी 42, सी 37। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी 37। 47 है हमारे पास, सैंड एंड वाटर मिक्सचर इज़ ए सस्पेंशन है, सॉल्यूशन है, नन ऑफ दीज है। तो ये सैंड एंड वाटर मिक्सचर, सैंड और वाटर जो मिक्सचर है वो सस्पेंशन है। 48 है हमारे पास, डैश इज कम्प्लीटली डिजोल्व इन सॉल्यूशन। ए सॉल्वेंट, बी सोल्यूट, सी सैंड। इसमें जो चीज़ सॉल्यूशन में डिज़ोल्व होती है कम्प्लीटली उसको हम सोल्यूट बोलते हैं, और जो चीज़ डिज़ोल्व करती है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन इज़ ए हमारे पास डी है, बी सी है, या सी ए है। तो इसका जो सही आंसर है वो बी सी है। 50 हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग। ए हमारे पास विटामिन सी, बी है विटामिन के, सी है विटामिन B12, डी है आयरन। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी विटामिन के। 51 है हमारे पास, यूनिट ऑफ स्पीड इज़, स्पीड का जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का भी यही है ऐसा यूनिट, मीटर पर सेकेंड। 52 है हमारे पास, द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट है वो क्या है? ए फ़ारेनहाइट है, बी केल्विन है, सी सेंटीग्रेड है, या डी नन ऑफ दीज है। तो टेम्परेचर का जो है वो केल्विन है। 53 है हमारे पास, हेरिडिटी इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ, हेरिडिटी क्या है? ट्रांसफ़र किस चीज़ की ट्रांसफॉर्मेशन है? करेक्टर्स की, हैबिट्स की, सी ऑर्गन्स की, या डी ऑल ऑफ दिस की। तो ये करेक्टर्स की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, तो ऑफ स्प्रिंग, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। 54 है हमारे पास, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल पर अगर हम नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर लेंगे तो वो कितना होगा? तो वो हमारे C37 होगा। 55 है हमारे पास, वाट ऑर्गन्स कम एट द एंड ऑफ द फूड चेन। ऑर्गेनिजम्स कम एट द एंड ऑफ द फूड चेन। ए प्रोड्यूसर, बी कंज्यूमर, सी ओमनिवर्स, डी कंपोजर्स। डी सही आंसर है इसका, डिकम्पोजर्स। 56 है हमारे पास, द चार्ट दैट प्रिस्क्राइब्स बैलेंस डाइट इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे? ए हमारे पास फूड चेन, ए हमारे पास चार्ट दैट प्रिस्क्राइब बैलेंस डाइट इज कॉल्ड ए फूड चेन, बी है फूड पिरामिड, सी है फूड वेब, डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी फूड पिरामिड। 57 है हमारे पास, द मेटल दैट कैरीज ऑक्सीजन इन ब्लड इज। ए आयरन है, बी कैल्शियम, सी सिल्वर, डी गोल्ड। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए आयरन। 58 है हमारे पास, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन केल्विन स्केल इज। केल्विन स्केल पर अगर हम वाटर को बॉयल करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो होगा 373। इक्विनॉक्स इज डैश। ए है हमारे पास शॉर्ट डेज, बी लॉन्ग डेज, शॉर्ट नाइट्स, या डी इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स। तो ये हमारा जो आंसर डी है वो सही है। 60 हमारे पास है, द पार्टिकल्स विथ न्यूट्रल चार्ज इज, ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी मॉलिक्यूल, डी न्यूट्रॉन। तो जाहिर बात है इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होती है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव होती है, मॉलिक्यूल कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है, उस पर चार्ज कोई भी नहीं होती। डी जो है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन नेम से इंडिकेट करता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रल, जिस पर कोई चार्ज नहीं होती। यही था आज का पेपर। ये वाज़ेह रहे कि ये आज की क्लास की जो मॉक टेस्ट थी वो क्लास 4 की थी। हमने क्लास 5, 6, 7 और 8 की मॉक टेस्टें भी करवाई हुई हैं। हमारे पेज पर ज़रूर विज़िट करें और प्लेलिस्ट को फॉलो करें, वहाँ पर हमने मॉक टेस्टें और डिटेल में सारे टॉपिक्स किए हुए हैं, ठीक है ना? वो आप लोग ज़रूर विज़िट करें और आपके लिए वो बहुत ही फ़ायदेमंद रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर अस इन योर प्रेयर्स, और कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।